चर्चा करेंगे। जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। संजीत कुमार कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नीलम मिश्रा प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे साथ जुड़ेंगी। संजय भाई, सबसे पहले आपके पास, बटोगे तो कटोगे, आप ही बांट दिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं आप ही बांटते हैं, आप ही काटते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहो सेफ रहो। हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन मोदी, तौकीर रजा। ये झारखंड के मुद्दे हैं। झारखंड में इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, कहीं कोई अता पता नहीं है। अब बटोगे कटोगे, एक रहो सेफ रहो, आप ही काटते हैं आप ही बांटते हैं, यही प्रचार का तरीका बन गया है क्या? देखिए, पहले भी एक नारा हुआ करता था, एकता अखंडता, और हमारे समाज की यही है, मतलब एक एकजुटता का कारण पहले भी नारा होता था। और ये सच्चाई है, अगर हमारे देश में आतंकवादी कहीं से प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से बटे हुए, कहीं ना कहीं हम जातिगत रूप से बटे हुए, कहीं ना कहीं हम धार्मिक रूप से बटे हुए हैं। अगर हमारे देश में बांग्लादेशी कहीं ना कहीं से इंटर करता है, और आप देखेंगे कि जो झारखंड है, हम तो ये कहेंगे कि संथाल परगना जाइए और देखिए, आपको वहां दामाद गांव दिखाई देगा। दामाद गांव दिखने का मतलब ये है कि वहां एक भूमि को लेकर कानून है कि वो गिफ्ट के रूप में दी जाती है। वहां से बांग्लादेश से लोग आते हैं और ये एक नई नई प्रकृतियां, नया नया साजिश है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि बांग्लादेश से लोग आते हैं, आदिवासी महिलाओं से विवाह रचाते हैं, फिर जमीन पर कब्जा करते हैं, कब उसका मालिक बनते हैं, और कई सारे आपको दामाद गांव वहां पर दिखाई देंगे। गरीबी इसका हो सकता है कारण हो, और शिक्षा इसका कारण हो सकता है, लेकिन इससे इस संस्कृति को जो आदिवासी की मूल संस्कृति है, इसको रोकने का काम है सरकार का, और सरकार इसको मुद्दे को उठाएगी। सिर्फ सड़क, बिजली, अंग्रेजों ने तो हमारे यहाँ रेलवे लाइन दिया था, रेलवे ट्रैक दिया था, क्यों हमने उसको भगाया यहाँ से? अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। तो अगर आज अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे देश के अगर उच्च स्तरीय नेता ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे, या आदिवासी के पूरी संस्कृति को रोकने थामने के लिए अगर ये बात कहा जाता है कि दामाद गांव बनने से रोको, अगर इस चीज को समझो, बांग्लादेशी को रोको, तो कौन सी बुरी बात है? संस्कृति बचाना, सभ्यता बचाना किसी समाज का हिस्सा नहीं है? क्या ये नेताओं का अधिकार नहीं है? क्या नेता इसके लिए कर्तव्यनिष्ठ नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो लोग इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं, क्या कारण है? 44% 1951 में आबादी था, और आज 28% 2011 में है, और आज 22% है। कुछ तो कारण होगा। किसी ने मुसलमान बनाया होगा, किसी ने क्रिश्चियन बना लिया होगा, कहीं ना कहीं आदिवासी की मूल संस्कृति पर किसी ने कुठारघात किए होंगे। कुछ तो कारण होगा। यही कारण है कि नेताओं ने एकता अखंडता की जगह आज भी इसका मतलब यही है, बटोगे तो कटोगे, मतलब बटो नहीं, एकता इसका मतलब है। और एकता की परिभाषित करके बोला गया, तो कौन सा गुनाह कर दिया? हम चाहते हैं कि देश की संस्कृति बची रहे, संस्कृति तो जहां ऐसी बातें हो रही है वहां ये बातें चलनी चाहिए। चलिए, संस्कृति बची रहे, आदिवासी बनने चाहिए, और हम संस्कृति की रक्षा करेंगे। बड़ा आरोप कांग्रेस का जवाब। मैं अपने कांग्रेस के मित्रवर प्रवक्ता महोदय को बताना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, जो आज इस स्थिति में है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 1951 से लेकर 2011 तक उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 58% से गिराकर कर दिया आबादी 24% पर। मिशनरियों ने कई आदिवासी महिलाओं को क्रिश्चियन बना दिया। मैं पूरे देश की संपूर्णता की बात नहीं करूंगा। अभी एक मिनट भाई साहब, अभी हमारा चर्चा का विषय झारखंड है, अभी हमारा चर्चा का विषय झारखंड है, और जब आप 2003 से 6 आप उसके भी रिकॉर्ड देख ले। हिल स्टेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कार्रवाई किया, और तब जाके ये मुद्दा निकल के सामने आया। कर सके आप क्यों है? ईडी के छापे में पहले पैसा पकड़ा जाता था, ईडी छापे मार रही है, हजारों आई कार्ड मिल रहे हैं, हजारों पहचान पत्र मिल रहे हैं, हजारों आधार कार्ड मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ईडी को कहिए कि ये बातें आप पूरे 5 साल छापे मारिए ना, आज केवल चुनाव के दौरान क्यों? आज चुनाव जब होता है तब आप उससे पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी, चुनाव जब होता है तो आप तमिलनाडु में, चुनाव जहां होगा हरियाणा के अंदर आप गिरफ्तारी करेंगे, चुनाव होगा पंजाब के अंदर गिरफ्तारी करेंगे, चुनाव होगा जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होगा वहां गिरफ्तारी। संजय भाई, ऐसे क्यों करते हैं आप? चुनाव में चोर चोरी करना छोड़ देता है, पुलिस पकड़ना छोड़ देता है, जज निर्णय देना छोड़ देता है। अरे ये तो एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, जहां के नाम पर छापे मारे जाएंगे। ईडी अपनी व्यवस्था है, अपने अरे चोर चोरी किया तो जेल गया, अरे नकली फर्जी मतदान
मतदाता पत्र बना तो पकड़ाया, फर्जी आधार कार्ड पर पकड़ाया, आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चुनाव होना क्या चोरी नहीं होने का प्रमाण साबित करेगा? आपने उनको बात को एक्सेप्ट कर रहा कि ठीक है, जैसे खेल कसेंगे, चुन चुनकर वापस भेजेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया क्या होगा, उसका कैसे करेंगे? देखिए, ये तो असम में भी हमने वादा किया था, हम पूरा कर रहे हैं। हमने धारा 370 हटने का भी वादा किया था, हटाने का भी वादा किया था, हम पूरा कर रहे हैं। हम इसको भी करेंगे पूरा। ये सत्य मानिए, जो भी भाई साहब ने कहा कि ये 12,000 करोड़ का गेम प्लान तो छोड़ दीजिए, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो फाइनेंशियल घुसखोरी व्यवस्था, उसको त्याग दीजिए। सबसे बड़ा हो रहा है डेमोक्रेसी की हत्या। अपने रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ अंदर लाकर जो डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक हुआ है, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी उसे रोकना चाहते हैं। तो आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? लंबे लंबे भाषण के अलावा आप कार्रवाई नहीं है, आप कार्रवाई नहीं है। आप ये बताइए कि हमने क्या कार्रवाई की? आज अपने 11 वर्षों में आपने क्या बात कर रहे हैं? आप कार्रवाई 11 वर्षों तक सत्ता में बैठे। अजय जी आता हूँ। संजय भाई, इलेक्शन के समय जांच एजेंसियां जाग जाती हैं, उसके पीछे लगा दिया, इसके पीछे लगा दिया, ईडी लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया, तमाम और एजेंसीज लगा दी, ये सीबीआई लगा दी। ये कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि जहां चुनाव होने होते हैं 2, 4, 6, 8 महीने पहले उसके मुख्यमंत्री को उठा के आप जेल में भेज देते हैं, उसका सबूत नहीं मिलते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। बड़ा आरोप। देखिए, जब गिद्ध को जानते हैं ना, गिद्ध वैसी पक्षी है, जब वो कोई मुर्दा देखती है तो उसका आंख बहुत तीव्र हो जाता है। ये कार्रवाइयां सालों भर चलती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो उस वक्त कांग्रेस की नजरें तेज हो जाती है और तब चिल्लाना शुरू करती है कि अन्याय हो रहा है, देखो जी ईडी के छापे पड़वाए जा रहे हैं, देखो जी ये हुआ जा रहा है। ये सालों भर चलने वाली प्रक्रिया है। और आप एक भी ऐसा तारीख देख ले कि किसी भी क्षेत्र में कहीं न कहीं इस तरह के छापे पड़ रहे होते हैं। कांग्रेस को नजर कब आता है? प्रदेश में क्यों नहीं होती? सालों भर चलने वाली प्रक्रिया गुजरात में क्यों नहीं होती? सालों भर चलने वाली प्रक्रिया आज राजस्थान में क्यों नहीं होती? गुजरात में कुछ होगा पाएगा, मध्य प्रदेश में कुछ होगा